हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं विवेक कुमार आप सभी का आपके और अपने यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशंस में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की तरफ से बड़ी खुशखबरी। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर ने सूचना सहायक इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट सीधी भर्ती 2023 का डिटेल्ड नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मेरे प्यारे साथियों, 2730 पदों के लिए होने वाली इस भर्ती में गैर अनुसूचित क्षेत्र के 2415 पद और अनुसूचित क्षेत्र के 315 पद है। साथियों, इस भर्ती प्रक्रिया की संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो में बने रहे मेरे साथ। 27 जनवरी 2023 से लेकर 25 फरवरी 2023 तक इसके आवेदन ऑनलाइन भरे जाएंगे। तो वीडियो पूरा देखें। कंप्लीट वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी इस भर्ती से संबंधित। साथियों, भर्ती में सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है। तो बोर्ड द्वारा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लिए जाएंगे जो कि आप जन सुविधा केंद्रीय ई मित्र कियोस्क के द्वारा भर सकते हैं। साथियों, मेरे ऑनलाइन आवेदन आप rsmssb.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध अप्लाई ऑनलाइन लिंक को क्लिक कर अथवा एसएसओ पोर्टल sso.rajasthan.gov.in से लॉगिन पर सिटीजन एप्स G2C में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल पर चयन कर OTR करना होगा। OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन। OTR करने के लिए आपके का नाम, जन्म तिथि, लिंग, सेकेंडरी या समकक्ष परीक्षा एवं आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आईडी से किसी एक आईडी प्रूफ के विवरणों को आपको एंटर करना होगा और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। जब आपका OTR हो जाए, OTR जनरेट होने के पश्चात OTR प्रोफाइल में स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग, सेकेंडरी या समकक्ष परीक्षा का विवरण एवं आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस में किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। इसलिए OTR करने से पहले आप अपने आधार कार्ड या जन आधार कार्ड में अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि है, कोई एरर है, तो उसको चेंज करवा ले जल्द से जल्द। OTR रजिस्ट्रेशन जब हो जाएगा आपका, उसके OTR रजिस्ट्रेशन आधार कार्ड, जन आधार कार्ड के माध्यम से ना करके SSO ID के माध्यम से करता है तो उसे सेकेंडरी की अंक तालिका व एक पहचान दस्तावेज अपलोड करना होगा। अभ्यर्थी को परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन भरने के पश्चात रिक्रूटमेंट पोर्टल पर उपलब्ध भुगतान सुविधा को परीक्षा शुल्क का भुगतान कर आवेदन पत्र क्रमांक एप्लीकेशन आईडी जनरेट करनी होगी। अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क जमा करवाने हेतु अन्य किसी पोर्टल अथवा सुविधा का उपयोग नहीं करेगा। अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क का भुगतान आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व सुनिश्चित करें ताकि किसी प्रकार की भुगतान संबंधी ट्रांजैक्शन का लंबित सत्यापन करते समय रहते हो सके, अन्यथा इसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को बदले ना, क्योंकि जो भी महत्वपूर्ण सूचनाएं आवेदन में दर्ज मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी। साथियों, मेरे किसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट पोर्टल पर हेल्प डेस्क नंबर या ईमेल से भी संपर्क कर सकते हैं। आवेदन जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने हेतु पात्र है उसी श्रेणी में ऑनलाइन आवेदन करें। उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करें। ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध इस विज्ञप्ति को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। तो पढ़ने की जरूरत नहीं, हम आपको विज्ञप्ति के बारे में सब कुछ बता देंगे। साथियों, मेरे ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना है आपको www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर। अब बात की जाए इसकी परीक्षा शुल्क की, एप्लीकेशन फॉर्म का फीस क्या है। तो एप्लीकेशन फॉर्म फीस SC, ST, OBC इनके लिए तो है 250 रुपये। SC ST के लिए 250 रुपये। राजस्थान के नॉन क्रीमिलियर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक के लिए 350 रुपये और जनरल के लिए 450 रुपये। कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक 8/3 कार्मिक के 2/18 दिनांक 2/5/2018 के अनुसार ऐसे अभ्यर्थी जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है उनको भी 250 रुपये ही एप्लीकेशन फीस देनी होगी। फीस एक बार जमा होने के पश्चात लौटाई नहीं जाएगी। पदों की बात करें, गैर अनुसूचित क्षेत्र में 2415 पद है, जिसमें सामान्य के 798, SC के 210,
एसटी के 299, अन्य पिछड़ा वर्ग के 119, अति पिछड़ा वर्ग के 86, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 169, 12 जिले की शहरिया जनजाति के 11। क्षैतिज आरक्षण में बात करें तो इनके भी पद दिए गए अलग अलग। इसके अलावा अनुसूचित क्षेत्र में 315 पद है, सामान्य के 136, अनुसूचित जाति के 11 और अनुसूचित जनजाति के 74। साथियों मेरे, अनुसूचित क्षेत्र के उक्त रिक्त पदों के लिए केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी आवेदन कर सकते हैं। अनुसूचित क्षेत्र के आवेदक ऑनलाइन आवेदन में अनुसूचित क्षेत्र के कॉलम में स्पष्ट रूप से अंकन करें। साथियों मेरे, विशेष सूचना, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार आरक्षण का लाभ दे होगा। साथियों मेरे, राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षित पदों के हेतु पात्र एवं उपयुक्त आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा। महिलाओं के लिए 30% आरक्षण निर्धारित है, तो वो मिलेगा। इसके अलावा जो भी राजस्थान सरकार के आरक्षण है, रिजर्वेशन है, वो सब आपको मिलेंगे। भूतपूर्व सैनिकों को भी लाभ दे होगा, सैनिकों को आरक्षित पदों का लाभ मिलेगा। जो है आर्मी वाले उत्कृष्ट खिलाड़ी होने के पदों के लिए उत्कृष्ट खिलाड़ी को लाभ मिलेगा। इसके लिए आपको अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था कौन कौन सी है, टूर्नामेंट, चैंपियनशिप का नाम, ये सारी चीज़ें आपको इंदराज भरनी होंगी। साथियों मेरे, इन सब के बाद जो छोटी सी जानकारी हम आपको देते हैं कि अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विशेष निर्देश है। अनुसूचित क्षेत्र के उक्त रिक्त पदों के लिए केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा बाहर का जो भी आवेदन करेगा वो जनरल में काउंट किया जाएगा। अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए वेतनमान, पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता, राष्ट्रीयता, आयु, पेंशन, विवाह पंजीयन, परीक्षा शुल्क जमा कराने, ऑनलाइन आवेदन भरने एवं ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया, नियुक्ति की अयोग्यताएं, प्रमाण पत्रों के सत्यापन, अनुचित साधनों की रोकथाम एवं परीक्षा का पाठ्यक्रम एवं स्कीम संबंधी इत्यादि प्रावधान गैर अनुसूचित क्षेत्र के समान यथावत लागू होंगे। वेतनमान की बात करें तो राज्य सरकार द्वारा कितना वेतन मिलेगा? राज्य सरकार द्वारा दे 7वें वेतनमान के अनुसार सूचना सहायक पद पर हेतु पे मैट्रिक्स लेवल 8 एवं न्यूनतम वेतनमान 26,300 रुपये निर्धारित किया गया है। परिवीक्षा काल में मासिक नियत पारिश्रमिक राज्य सरकार के अनुसार देय होगा। शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए? भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर अभियांत्रिकी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार या सूचना प्रौद्योगिकी में ग्रेजुएट होना या उससे ज़्यादा होना चाहिए। इसके अलावा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी पॉलिटेक्निक संस्था से कंप्यूटर एप्लीकेशन में पोस्ट पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या कंप्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, सूचना प्रौद्योगिकी में 3 वर्षीय डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक 7 में भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर एप्लीकेशन, सूचना प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा या उसके समतुल्य है। इसके अलावा भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन में इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, भारत सरकार के नियंत्रणाधीन राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा संचालित ओ या उच्चतर लेवल प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम। इसके अलावा हिंदी और अंग्रेजी दोनों में 20 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग की गति होनी चाहिए। देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने का ज्ञान एवं राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान भी होना चाहिए। साथियों, फेज 2 की जो परीक्षा है वो टंकण परीक्षा की अंतिम तिथि से पूर्व अर्जित करनी अनिवार्य होनी चाहिए। स्वास्थ्य आपका अच्छा होना चाहिए और चरित्र भी आपका बेहद संतोषजनक होना चाहिए। भारत का नागरिक हो, नेपाल का प्रजाजन हो, भूटान का प्रजाजन हो, ऐसा तिब्बती शरणार्थी जो 1162 से पहले भारत में स्थायी रूप से बस गया हो, भारतीय मूल व्यक्ति जो अन्य राज्य में हो, उन पर। आयु सीमा की गणना, आयु सीमा की बात करें तो 1 जनवरी 2024 को मिनिमम आयु होनी चाहिए 21 साल, अधिकतम आयु होनी चाहिए 40 साल। यानी कि मिनिमम आयु कितनी है? 21 साल और अधिकतम आयु कितनी है? 40 साल। इसके अलावा राजस्थान राज्य सरकार द्वारा
निम्न श्रेणी के अभ्यर्थियों को जो आयु सीमा में छूट दिया है वो छूट मिलेगी। जैसे SC ST OBC इनको 5 साल की छूट, सामान्य वर्ग की महिला को 5 साल की छूट, राजस्थान राज्य के मूल निवासी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 साल की छूट। तो ये सारी छूट दे होंगी। 21 से 40 साल की उम्र है, कमी नहीं है। पेंशन भी नए भर्ती नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार देय पेंशन योजना लागू होगी। विवाह पंजीयन का आपको सर्टिफिकेट भी देना होगा। इसके अलावा आवेदन एवं परीक्षा शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि की बात करें तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ऑनलाइन आवेदन करने की जो डेट है वो 27 जनवरी 2023 से लेकर 25 फरवरी 2023 तक है। तो ऑनलाइन आवेदन करें। परीक्षा का आयोजन जुलाई 2023 में किया जाएगा। आवंटित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित करवाई जाएगी। प्रवेश पत्र ऑनलाइन ही मिलेंगे। और नियुक्ति की अयोग्यता क्या है कि अन्य किसी प्रकार की आप गलत सूचना ना दें, गलत सूचना ना भरें, तो ये आपके लिए बेटर रहेगा। साथियों, मेरे जाति प्रमाण पत्र की वैधता से संबंधित भी नियम कानून दिए गए हैं। एक एक नियम हम आपको बता देंगे। पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए आपके और अपने यूट्यूब चैनल यूवी कंप्यूटर के साथ। मेरे प्यारे साथियों, जिन कैंडिडेट ने श्रुत लेखन की सुविधा या नेत्रहीन अल्पविहीन जो है वह कैंडिडेट 40% अपनी शारीरिक सुरक्षा के अनुसार छूट देने में सहायक है। अब बात करें सूचना सहायक के पदों पर भर्ती हेतु परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम निम्नानुसार है। साथियों, परीक्षा 2 भागों में होगी। जो भाग 1 में परीक्षा देने के पात्र होंगे, जो भाग 1 में पास होंगे वही दूसरे भाग की परीक्षा दे पाएंगे। परीक्षा 1 जो है वो भाग 1 की परीक्षा लिखित परीक्षा होगी, जिसमें योग्यता परीक्षण, सूचना प्रौद्योगिकी में सामान्य जानकारी और कंप्यूटर के मूल सिद्धांत, 100 नंबर का पेपर आएगा, 3 घंटे का समय मिलेगा। दूसरा आपका होगा टाइपिंग टेस्ट, जिसमें हिंदी की 15 मिनट, अंग्रेजी का 15 मिनट। साथ ही लिखित परीक्षा का पाठ्य विवरण, एप्टीट्यूड टेस्ट, जनरल अवेयरनेस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का सिलेबस आपको दिया गया है। सिलेबस के बारे में हम डिटेल जानकारी हमारे आने वाले नए वीडियो में बात करेंगे, जिसमें हम एग्जाम स्कीम और सिलेबस की बात करेंगे। तो साथियों, मेरे राजस्थान राज्य की 2730 पदों पर होने वाली इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट भर्ती परीक्षा का यह डिटेल्ड नोटिफिकेशन है। वीडियो मेरे साथ बनने के लिए धन्यवाद। किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर आप जुड़े रहें और साथ ही साथ आपके और अपने प्यारे से छोटे से यूट्यूब चैनल यूवी कंप्यूटर के साथ जुड़े रहें। कमेंट करें किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए, और मेरा नंबर दिया हुआ है उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं कभी भी किसी भी समय। आपको जरूरी सूचनाएं जरूर मिलेंगी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ आपके और अपने यूट्यूब चैनल यूवी कंप्यूटर पर।